मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विकी सर इम्पोर्टेंट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विकी कुमार आप लोग के बीच आया हूं और आज क्लास 7 के सिलेबस के साथ और साइंस का पहला चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज सिलेबस में जैसे अगर हम देखें 7 क्लास का, तो मैथ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, जीके और कंप्यूटर मेनली होता है। अगर जो संस्कृत जिस स्कूल में चलता है तो एक संस्कृत भी इसके अंतर्गत आता है। तो हम बारी बारी से ये चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं साइंस में चलता हूँ और साइंस का पहला जो चैप्टर है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब होता है पौधों में पोषण। पौधों में पोषण, पौधों में पोषण। तो भाई ये पोषण है क्या? पोषण का मतलब कि अन्न ग्रहण करना, जिससे कि एनर्जी हम लोग को मिल पाती है। जितने भी लिविंग थिंग है उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। तो ये न्यूट्रिशन वही प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत हम भोजन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और ऑब्जर्व करके हम क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम टेकिंग फूड, भोजन को लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम एनर्जी लेते हैं और यही एनर्जी जो है हमको वर्क करने में क्या करता है, मदद करता है। तो वर्क के लिए क्या चाहिए? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन में लेंगे तो क्या लेंगे? तो न्यूट्रिएंट लेंगे। न्यूट्रिएंट का मतलब होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व कहें तो इसके अंतर्गत पिछले क्लास में तुम लोग पढ़ा भी होगा, इसके अंतर्गत आता है। अगर इसका हम बात नीचे करें तो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, उसके बाद फैट होता है, उसके बाद अगर करें बात तो मिनरल्स होते हैं, उसके बाद अगर हम करें तो विटामिन होता है। ये सब जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं, यही न्यूट्रिएंट हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और अलग अलग चीज़ों में ये अलग अलग, जैसे कि अगर कार्बोहाइड्रेट है तो हमको राइस खाना होगा, हम लोगों को रोटी खाना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। प्रोटीन के लिए हमें दाल, अंडा ये सब खाना होता है। फैट के लिए जितना ऑयल हो गया, घी हो गया, वो खा सकते हैं। मिनरल जो है हरा साग सब्जी के द्वारा खा सकते हैं और विटामिन हम फलों के द्वारा, दूध पीने से हम लोग को मिलता है। तो इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व होते हैं। ये जो न्यूट्रिशन प्लांट होता है, ऐसे जो जितने भी जीव लिविंग थिंग है वो दो प्रकार के होते हैं। एक ऑटोट्रॉप्स होता है, एक हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है स्वपोषी, यानी कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और इसके अंतर्गत क्या आते हैं, प्लांट आता है। जो हमारा प्लांट है वो ऑटोट्रॉप्स है। हेट्रोट्रॉप्स क्या है, वैसे लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म जो कि ऑटोट्रॉप्स पर निर्भर करता है, यानी कि जो स्वपोषी, यानी इसको खा के ये जीवित रहता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि इसको परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। तो परपोषी, तो ये जो स्वपोषी है, क्योंकि हम यहाँ प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्लांट जो है ऑटोट्रॉप, तो ऑटोट्रॉप स्वयं जो भोजन बनाता है उस भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच द प्लांट्स प्रिपेयर आवर फूड। भोजन बनाता है। ये भोजन बनाने में क्लोरोफिल की सहायता लेता है, सनलाइट की सहायता लेता है और CO2 गैस जो कि हम लोग छोड़ते हैं, गाड़ियों से निकलता है, चिमनी के भट्टी से निकलता है, यही CO2 जो है पेड़ पौधे लेते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट के में पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। और जितने भी प्लांट है वो एक सेल का बना होता है। जैसे हम लोग का भी शरीर सेल का है, सेल मिलके टिश्यू बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसी प्रकार प्लांट भी सेल का बना होता है। इसका भी सेल जो होता है वो थोड़ा सा एनिमल्स या जीव जंतु से अलग होता है। ये सेल
ये इसमें जो मेन रूप से अगर टिश्यू की बात करें, एक जाइलम जो होता है और एक फ्लोएम, ये दो टिश्यू जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये करता है। जाइलम क्या करता है, पेड़ पौधे, अगर ये पेड़ है तो ये जड़ से जितना भी वाटर मिनरल्स है वो पत्तियों तक पहुंचाता है, और जो भोजन बनाता है जब ये, क्योंकि प्लांट के जो पत्ती होते हैं, जो लीव्स होते हैं, इसको हम कहते हैं फूड प्रोड्यूसर कहते हैं, फूड प्रोड्यूसर कहते हैं। यानी कि यहाँ भोजन को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है पत्तों के द्वारा। अब पत्ता जो होता है इसमें स्टोमेटा पाया जाता है, जो स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा जो होता है वो ब्रीथिंग करने का काम करता है, यानी सांस लेता है, और ये सांस में ऑक्सीजन ही लेता है, जबकि जब फोटोसिंथेसिस वर्क करता है तो ऑक्सीजन को क्या करता है, मुक्त करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, मुक्त करता है। तो इस तरह से ये थोड़ा प्रोसेस था। आगे और इस तरह से वीडियो आएगा, आप देखें, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।